वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी एनालिसिस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पदार्थों का पीएच मान ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, लास्ट तक आपको सभी पीएच मान याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल पीएच मान 1 होता है। याद कैसे रखेंगे? सल्फ्यूरिक में है सल और 1, पीएच मान है 1। एक सल एक गाड़ी होता है। एक सल एक्सल गाड़ी से लोडिंग गाड़ी होती है, टू व्हीलर गाड़ी होती है। तो एक्सल से याद रखेंगे सल 1, सल्फ्यूरिक अम्ल 1। जल का पीएच वैल्यू होता है 7। आप जानते हैं 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, गाना सुने होंगे तो जल का। अब समंदर में क्या होता है? जल। तो जल का 7 होता है पीएच वैल्यू। नमक, अब नमक भी तो समंदर में ही होता है, तो इसका भी पीएच वैल्यू 7 है। रक्त, ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4। तो आप सुने होंगे रक्त का संचरण में है 4, और रक्त पानी की तरह होता है, तो पानी से 7 हो जाएगा और संचरण से 4 हो जाएगा, मीन्स 7.4। आंसू का भी 7.4 होता है। अब ये भी सुने होंगे खून के आंसू रोना, तो खून और आंसू दोनों एक बात हो गया। तो खून का जितना पीएच वैल्यू होगा उतना ही आंसू का भी होगा, यानी 7.4। नींबू का पीएच वैल्यू होता है 2.4। और एक बेहतरीन गाना है भोजपुरी का, एगो नींबुआ दू चार गो मिर्ची लटकाला चोटी में। तो अगर ये गाना सुने होंगे तो 2.4 होता है नींबू का, दू चार गो मीन्स 2.4 नींबू का। बैटरिक अम्ल, बैटरी का जो अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका पीएच वैल्यू 1 होता है। तो मैंने बताया है सल्फ्यूरिक में है सल और 1 से 1, एक सल गाड़ी मीन्स सल्फ्यूरिक अम्ल की पीएच वैल्यू 1 होगी। दूध का 6.4, अगर पॉइंट हटा दिया जाए तो 64 हो जाएगा। और आज बच्चे दूध जो होता है बड़े चाव से पीते हैं, चाव से मतलब 64। तो 64 तो पीएच होता नहीं दोस्तों, पीएच 0 से लेके 14 तक होता है। मिनिमम होता है 0 और लास्ट होता है मैक्सिमम 14। तो इस बीच में 64 होगा नहीं, 6.4 हो जाएगा दूध का पीएच मान। टमाटर का 4.5 होता है, अगर पॉइंट हटा दें तो 45। और टमाटर में होता है लाली मीन्स 45 लाली, तो लाल टमाटर होते हैं ना, तो 45 लाली 45 मीन्स 45 तो होगा नहीं क्योंकि 0 से 14 तक है, तो 4.5। सोडा पीएच वैल्यू 3 होती है। 3 का मतलब समझिएगा फ्री। और जब लोग पीते हैं सोडा तो कुछ लोग कहते हैं मुझे सोडा फ्री चाहिए, मतलब सोडा नहीं, पेय पदार्थ में सोडा नहीं चाहिए, तो सोडा फ्री मीन्स 3। तो सोडा का पीएच वैल्यू 3 हो गया। सेब का भी पीएच वैल्यू 3 होता है। अब 3 से समझिएगा दिन, फ्री नहीं बल्कि दिन, 3 दिन। और सेब को कहते हैं एप्पल में है पल होता है ना टाइम, पल और दिन गुजर जाएंगे मीन्स 3। सेब का पीएच वैल्यू 3। अचार, इसका पीएच वैल्यू होता है 3.5 टू 3.9, मतलब 3.5 से 3.9 के बीच। अचार में ऐसे लग रहा है कोई कह रहा चार आ जा, तो 3.5 4 के करीब में ही जा रहा है, और 3.9 भी 4 के करीब में ही जा रहा है, तो आचार। सिरका, इसका पीएच वैल्यू 3 होता है। 3 से समझिएगा गिन, और सिर का, अब सिर मतलब माथा समझिए, तो सिर का क्या गिनते हैं? बाल। वैसे कहावत है सर के बाल गिनवा दूंगा, तो सर के बाल गिनता तो है नहीं कोई, लेकिन सर के बाल अब भाई गिनना है, और सिर है तो सिर पे बाल ही होता है, तो 3 मतलब गिन। सिरका का पीएच वैल्यू 3। शराब, इसका पीएच वैल्यू होता है 2.8। अब 2.8 में है 2 और 8 मीन्स 8 PM। अल्कोहल का नाम है 8 PM, शराब का नाम है 8 PM। तो एक शराबी मांगता है
2:08 PM मुझे पीना है। 2:08 PM, 2 से 2 हो जाएगा, 8 PM से 8 हो जाएगा, 2.8 होता है pH वैल्यू। अब 2:08 मतलब 28 तो होगा नहीं, क्योंकि pH वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक ही होता है, तो 2.8। समुद्री जल, अब समुद्री जल का pH वैल्यू होता है 8.5। अब पॉइंट हटा दीजिए, आप 85 समझिए। और आप समझते हैं समुद्री जल में जब समुद्र की लहरें उठती हैं तो क्या होता है, लगे 85 झटके तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। मतलब समंदर के किनारे जो नहाने जाते हैं बीच पर, उनको 85 झटके लगते हैं। तो 85 से समझिएगा 8.5, 85 pH वैल्यू हो नहीं सकती, इसलिए 8.5 pH वैल्यू हो जाएगा। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। आगे देखिए, मानव मूत्र, इसका pH वैल्यू होता है 4.8 से 8.4, 4.8 से 8.4, 4। अब यहाँ देखिए बाथरूम, मूत्र, मानव मूत्र, कहते लोग बाथरूम जा रहा हूँ, तो बाथरूम में कितना है, BATHROOM, 8 लीटर है, 8 लीटर है। और बाथ में देखिए 4 है, और रूम में देखिए 4 है, लेकिन पूरा टोटल बाथरूम देखेंगे तो 8 है। मीन्स क्या, 4.8। पहले बात ले लीजिए 4, अब पूरा ले लीजिए 4.8 हो जाएगा, या इधर से ले लीजिए रूम का 4 हो जाएगा, ROOM 4 लीटर। और अगर पूरा इधर से लेंगे बाथरूम का तो 8.4 है या 4.8 दोनों हो जाता है। तो 4.8 से लेकर के 8.4 के बीच में होता है मानव मूत्र का pH वैल्यू। शैम्पू का pH वैल्यू होता है 7 से लेकर के 10 तक। अलग अलग शैम्पू का अलग अलग pH वैल्यू होता है, लेकिन 7 से 10 के बीच में होता है। इसे कैसे याद रखेंगे, शैम्पू में अगर स्पेलिंग देखेंगे तो SHAMPOO कितने लेटर हैं, 7। शैम्पू में 7, और शैम्पू के लास्ट में जो है O है, तो O 0 की तरह दिख रहा है। और pH मान में आपको 14 तक कौन सा ऐसा pH मान आएगा जिसमें 0 रहेगा, तो 10 आएगा। तो 10 यानी 7 से 10। अब शैम्पू का लास्ट लेटर 0 की तरह, और 0 pH मान आता है 10 में, तो 7 से लेकर के 10 तक शैम्पू में 7 लीटर। अम्लीय वर्षा, इसका pH होता है 5, और 5 से समझिएगा नाच, डांस, 5 नाच। और अम्लीय वर्षा मतलब पहली दफ़ा जब बारिश होता है तो अम्लीय वर्षा होता है, और जैसे ही बारिश होता है बच्चे क्या करते हैं, बारिश में खूब नाचते हैं। तो अम्लीय वर्षा नाच, बच्चे नाचे मतलब 5। तो अम्लीय वर्षा का जो pH होगा 5 होगा। चाय का 55 होता है, सॉरी 5.5 होता है। पॉइंट हटा दीजिए, आप 55 समझ लीजिए। तो चाय क्या होता है, बचपन, 55 से बचपन। अब बचपन के लिए, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है चाय। बचपन में चाय काफ़ी खतरनाक होता है बच्चों के लिए, लेकिन पीते हैं लोग। तो ये समझिए चाय खतरनाक होता है बचपन के लिए, मतलब 55 यानी 5.5 चाय का pH वैल्यू हो गया। कॉफ़ी में इसका pH होता है 5। अब काफ़ी से समझिएगा कोई माफ़ी मांग रहा है, काफ़ी के बजाय माफ़ी मांग रहा है। और जब माफ़ी मांगते हैं लोग, हाथ के दोनों पंजों को जोड़कर ही माफ़ी मांगते हैं। वैसे आप सॉरी भी बोल देते हैं लोग, लेकिन शुद्ध माफ़ी मांगने का तरीका है हाथ के दोनों पंजों को जोड़ करके। तो पंजों का मतलब 5, तो काफ़ी मतलब माफ़ी, काफ़ी का pH वैल्यू 5 हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, अब हाइड्रोक्लोरिक में है हाई अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक में है हाई अम्ल। अब अम्ल देखिएगा, हाई अम्ल कौन होता है, जिसका pH लो हो, 1 नंबर का pH हो, हाई अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब हाई अम्ल किसका,
1 का होता है, तो जिसका 1 है उसका हाई अम्ल है। तो ऐसे समझेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का pH वैल्यू 1 हो जाता है। बियर का pH वैल्यू होता है 4.5। अब ट्रिक कैसे होगा? बियर पीकर चारों पांव चित्त हो गया। चारों पांव, ज़्यादा बियर पी लेंगे चारों पांव चित्त हो जाएंगे, तो बियर चारों से हो जाएगा 4 और 5 से हो जाएगा 5, यानी 4.5 होता है बियर का pH वैल्यू। स्वस्थ त्वचा का pH वैल्यू होता है 5.5। अब 5 से हटा दीजिएगा यहाँ से, 55 हो जाएगा। अब 55 से समझिएगा बचपन। स्वस्थ त्वचा, बचपन में जो त्वचा होता है बच्चों का स्किन बहुत ही स्वस्थ होता है। तो स्वस्थ त्वचा बचपन में मतलब 55, और 55 तो हो नहीं सकता, तो 5.5 pH वैल्यू होगा स्वस्थ त्वचा का। अंडे का pH वैल्यू होता है 7.8। तो 7.8, 7 से समझिएगा, 7 मतलब ग्रहण करना, कुछ खाना। और 8 से, और एग क्या बोलते हैं? अंडे को एग बोलते हैं। एग से समझिएगा 8, EGGEIGHT, ई दोनों से ई से स्टार्ट हो रहा है। तो एग का 7 मतलब 7.8, तो 8 होता है अंडे का 7 टमाटर का रस, इसका pH होता है 4.1। अब 4 में है फोड़। अब टमाटर का रस निकालना है तो पहले फोड़ना पड़ेगा। तो फोड़ पहले मतलब 1, अब फोड़ मतलब 4, यानी 4.1 टमाटर का रस। टूथपेस्ट, इसका pH वैल्यू होता है 8। अब 8 से समझिएगा काट, 8 काट। अब टूथपेस्ट में है टूथ मीन्स होता है दांत। अब कोई भी जानवर कोई चीज काटता है तो कैसे काटता है? दांतों से। और हमको भी कुछ काटना होता है, दांतों से ही काटते हैं, काट के खाते हैं। तो टूथपेस्ट का 8 हो जाएगा। अगला है गैस्ट्रिक जूस, इसका pH होता है 1.5। 1 से समझिएगा 1 नंबर का, 5 से समझिएगा पाचन। अब गैस्ट्रिक क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस 1 नंबर का पाचन करता है। तो 1 नंबर मतलब 1, और पाचन में है 5, 1.5 गैस्ट्रिक जूस का। बड़ी आंत का pH होता है 5.4। अगर पॉइंट को हटा दिया जाए दशमलव को तो 54 हो जाएगा। और 54 मतलब होता है जानवर। यहाँ 54 मतलब होता है चौवा, जानवर। तो जानवर की आंत क्या होगी? बहुत बड़ी होगी। तो बड़ी आंत 54 जानवर की। तो वो 5.4 pH वैल्यू बड़ी आंत का। पनीर का pH वैल्यू होता है 5.9। और पनीर में है पनीर, प से हो जाएगा 5, नी से हो जाएगा 9, तो 5.9 हो जाएगा। पनीर में देखिए, अगर वर्ड देखेंगे तो प और नी शुरू के 2 अक्षर हैं, प से हो जाएगा 5, नी से हो जाएगा 9, यानी 5.9। ट्रिक के लिए ये इस्तेमाल करना पड़ रहा है दोस्तों। आप ऐसे याद रखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो फिर याद करना बड़ी कठिन काम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सामान्य वर्षा। वो तो अम्लीय वर्षा का 5 हो गया, लेकिन सामान्य वर्षा का क्या होगा? तो सामान्य वर्षा का pH होता है 5.6 से लेकर के 6। तो ट्रिक ऐसे रखिएगा, 56, 5.6 से समझिएगा 56, पॉइंट हटा दीजिए। 56 मतलब छप्पर, और 6 मतलब छतरी। 56 से लेकर यानी 5.6 से लेकर 6 तक है, तो यहाँ से 56 हो जाएगा, और 6 से छतरी। तो सामान्य जब वर्षा होता है तो छप्पर में भी लोग रह लेते हैं और छतरी के नीचे भी रह लेते हैं, कोई भीगने की टेंशन नहीं होती है। तो छप्पर छतरी मतलब 56 और छतरी से 6, यानी 5.6 से 6 तक। आगे देखते हैं छोटी आंत का होता है 7.4, 7.4। अब यहाँ 7 है, पहले 7, तो 7 मतलब कोई चीज ग्रहण करना, और 4 मतलब फोड़ के,
कोई चीज़ फोड़ फोड़ के, तो छोटी आंत है ना, तो छोटी आंत है तो थोड़ा फोड़ फोड़ के सेवन करिए, सेवन मतलब खाइए, फोड़ फोड़ के, तो 7 फोड़ मतलब 7.4 pH हो गया छोटी आंत का। सागर का जल, समंदर का जल था तो 7 हो गया, 7 समंदर पार, लेकिन यहाँ सागर का जल है, सागर के जल में है 7.8 से 8 तक। अब 7.8 से 8, तो 7 से समझिएगा खाना और 8 से समझिएगा ठाठ से, 8 से समझिएगा ठाठ से। और सागर में है साग, सागर के 2 अक्षर अगर देखें तो साग। अब साग का सेवन लोग क्या करते हैं, ठाठ से सेवन करते हैं, तो 7.8 और ले करके 8 तक है, तो 8 मतलब ठाठ से, तो 7.8 और 8 के बीच में होता है सागर का जल। साग का सेवन, साग सब्जी होती है ना। आगे देखते हैं बेकिंग सोडा, इसका 8.5 होता है। बेकिंग में है किंग, बेकिंग में है किंग, और 8.5 में से पॉइंट हटा दीजिए 85। तो राजा भी लोगों क्या करता था, पहले 85 झटके देता था, लोगों को, जनता को हमेशा परेशान रहना पड़ता था। किंग क्या होता था, 85 झटके देता था, लगे 85 झटके, तो यहाँ 8.5 हो गया बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू। अमोनिया, अमोनिया का पीएच वैल्यू 11.6 होता है। अब अमोनिया से समझिएगा निमोनिया, किसी बच्चे को निमोनिया हो गया है, तो निमोनिया होने पे क्या होता है बच्चे में, छींकते वक्त क्या कहते हैं, आक आक छी, आक आक छी, मतलब 116 यानी 11.6 होता है पीएच वैल्यू अमोनिया का। मछली, मछली का पीएच वैल्यू होता है 6.6 से लेकर के 7.8 तक। तो इसको कैसे याद रखेंगे, मछली और 6.6, अब 6 है, तो मछली जब जहाँ पे मछली मार्केट होता है लोग कहते हैं छी छी, मतलब बहुत ज़्यादा गंध आ रहा है, लेकिन क्या करते हैं लोग, उसी मछली का सेवन करते हैं। 8 मतलब ठाठ से, छी छी से हो जाएगा 6.6 और 7.8 से हो जाएगा, सेवन करते हैं 8 मतलब ठाठ से। मछली मार्केट में कहते हैं छी छी, लेकिन उसी मछली का सेवन करते हैं बड़े ठाठ से, तो 6.6 से हो गया 7.8 तक मछली का पीएच होता है अलग अलग मछलियों का। विश्वास है दोस्तों ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ट्रिक अच्छा लगा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।